अभी तो बिल जो भी आया था चला गया है जेपीसी में। जेपीसी से रिटर्न होगा, उनकी अनुशंसा होगी, उसके बाद सरकार किस फॉर्म में लाती है। देखिए, आरजेडी के लोगों को तो नीतीश कुमार जी की कृपा का ये एहसान समझना चाहिए। तो नीतीश जी ने कुरामीन दे दिया और उल्टे नीतीश कुमार जी को लोग कह रहे हैं रूप से चुनाव का वक्त आ रहा है, तो विपक्ष की पार्टी अपनी एक्टिविटी करेगी ना। वो एक्टिविटी अपनी कर रहे हैं लोग, उसमें क्या दिक्कत है। एनडीए में पूरी मजबूती के साथ एनडीए है, सब चीज एनडीए में सहज तरीके से हो जाएगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। 2025 में नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए फिर सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा हैं। अभी से थोड़ी देर पहले इमारत सरिया गए थे और 1 घंटा जो है तकरीबन मुलाकात हुई है इमारत सरिया में थे और वहाँ के लोगों से। सर, आप इमारत सरिया गए थे, क्यों गए थे और क्या मजमून रहा इस मुलाकात का? नहीं, इमारत सरिया तो हम हमेशा जाते रहते हैं, इस बार भी गए थे। एक जो इशू अभी चल रहा है देश में, वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कानून जो प्रस्तावित है, उसको लेकर के एक मेमोरेंडम इमारत सरिया में लोगों ने मुझको दिया है। और उन लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं कि कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, जिस पॉइंट पर उन लोगों का ऑब्जेक्शन है, उससे संबंधित एक मेमोरेंडम मुझको दिया है। और उन्हीं मुद्दों पर हमसे चर्चा भी उन लोगों ने की है जो उनके मन की आशंकाएं हैं। तो अभी तो वह बिल चला गया है जेपीसी में, वहाँ से फिर आने के बाद किस स्वरूप में जेपीसी की अनुशंसाओं के बाद आता है बिल, तो उस वक्त पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी यही मकसद था वहाँ जाने का। सर, आपका इस बिल को लेकर क्या वर्जन है अभी तक का? क्योंकि 1 घंटे आप रहे हैं वहाँ पे, लोगों से बात हुई है, चर्चाएं हुई हैं, तो क्या वर्जन अब तक है? ये बिल सही है या जो इमारत सरिया जो मुद्दे उठा रही है वो सही है? नहीं नहीं, अभी तो बिल जो भी आया था चला गया है जेपीसी में। जेपीसी से रिटर्न होगा, उनकी अनुशंसा होगी, उसके बाद सरकार किस फॉर्म में लाती है, उसमें क्या क्या चीज़ है और उसके बाद किन किन चीज़ों पर इनका ऑब्जेक्शन उस वक्त रहता है, ये देखने के बाद ही कुछ उस पर कहा जा सकता है ना। सर, 1-2 सवाल बिहार के पॉलिटिक्स से भी ले लेते हैं, क्योंकि आज जो है वो अशोक चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इन दिनों आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो है नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे थे वाली पॉलिटिक्स जो है वो शुरू है। आप करीबी नेताओं में से एक रहे हैं, जेडीयू में भी रहे हैं। क्या वाकई में नीतीश कुमार ने गिड़गिड़ाया था आरजेडी के सामने? आप क्या मानते हैं? देखिए, आरजेडी के लोगों को तो नीतीश कुमार जी की कृपा का ये एहसान समझना चाहिए, क्योंकि नीतीश जी अगर नहीं होते, 2015 में नीतीश जी ने साथ नहीं दिया होता आरजेडी का, तो आरजेडी का नामो निशान नहीं होता आज देश और बिहार की राजनीति में। तो नीतीश जी ने कुरामीन दे दिया और उल्टे नीतीश कुमार जी को लोग कह रहे हैं अपने गिरबान में आरजेडी के लोग झांके, जो महज 22 सीट पर बिहार में सिमट गए थे। नीतीश जी के साथ जाने के बाद फिर से उनको जीवन दान एक तरह से मिल गया, तो नीतीश जी ने उनको जीवन दान दिया है और अनर्गल बात लोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा पर हैं और यात्रा के बाद वो जो है वो आरजेडी राजभवन मार्च निकालेगी, फिर उनके सदस्यता अभियान जो है वो चलेगा। तो किस तरीके से देख रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी तैयारी तेजस्वी यादव की तरफ से? क्या लग रहा है कि इससे कोई बड़ा कुछ होगा? नहीं नहीं, देखिए, विपक्ष की पार्टी है, स्वाभाविक रूप से चुनाव का वक्त आ रहा है, तो विपक्ष की पार्टी अपनी एक्टिविटी करेगी ना। वो एक्टिविटी अपनी कर रहे हैं लोग, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ भी कर लें, उससे अगला जो विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनडीए की सरकार आज भी है, उस चुनाव में भी मजबूती से एनडीए लड़ेगा, मजबूती से जीतेगा और मजबूती से 2025 में सरकार बनाएगा। आप कह रहे हैं कि आप लोग मजबूती से सरकार बनाएंगे, लेकिन उनके तरफ से ये कहा जा रहा है सर कि आप लोग जो एनडीए जो है ना, बिहार में कई दल हैं, देखिएगा जब सीट का बंटवारा होगा ना, तब ये लोग सीट कैसे बांटेंगे वही देखिएगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, देखिएगा ये लोग इसी उम्मीद में ख्याली पुलाव पका रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है। एनडीए में पूरी मजबूती के साथ एनडीए है, सब चीज़ एनडीए में सहज तरीके से हो जाएगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। वो बैठ करके अपना आकलन करते रहें। 2025 में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री? निश्चित रूप से 2025 में नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए फिर सरकार बनाएगा। आपकी पार्टी की क्या तैयारी है सर 2025 के मद्देनजर? क्योंकि आपकी पार्टी नई है बिहार में, पहला चुनाव जो है लोकसभा में लड़ा। हमारी पार्टी सदस्यता अभियान अभी चला रही है
और पूरे बिहार में सब जगह हमारी पार्टी को पहुंचाने की हमारी कोशिश है। और तैयारी हर विधानसभा क्षेत्र में हमारी तैयारी है। गठबंधन में किसी पार्टी का तो उम्मीदवार वहाँ होगा, जहाँ हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी वहाँ हमारे लोग उनकी मदद करेंगे। जहाँ घटक दल में किसी और पार्टी का भी उम्मीदवार होगा वहाँ भी हमारे लोग मजबूती से मदद करेंगे। तो इसलिए सब जगह संगठन का काम चल रहा है। संगठन का काम चल रहा है, लेकिन कोई खास कोई पॉइंट जहां पर आपकी पार्टी फोकस रख रही हो बिहार में चुनाव के मद्देनजर? नहीं, देखिए फोकस तो बिहार का डेवलपमेंट ही है ना, हाँ। जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नौजवानों के रोजगार का सवाल है, सोशल जस्टिस का सवाल है। तो इन सवालों पर हमारी पार्टी पहले से मुखर रही है, आगे भी मुखर रहेगी।